नमस्कार, हरिओम, नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टूटर वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो दोस्तों, आज की रीडिंग हो रही है थर्ड पार्टी सिचुएशन पर। देखेंगे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में करंटली क्या चल रहा है, उन दोनों के इमोशंस, उनकी फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर क्या हैं। जो लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं, आपको इस रीडिंग को तभी देखना है यदि आप श्योर हैं कि आपकी सिचुएशन में कोई तीसरा व्यक्ति, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड है। अदरवाइज़ आप इस रीडिंग को सिंपली दूसरों के लिए स्किप कर सकते हैं। और ध्यान में रखिएगा, यह एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। आपकी सिचुएशन के साथ में ये मैच हो भी सकती है और मैच नहीं भी हो सकती है। सो काइंडली एक ओपन और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप इस रीडिंग को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं शिव शंभू का नाम लेकर आज की ये रीडिंग। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, करंटली उनका रिश्ता कैसा दिख रहा है। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पहला कार्ड निकल के आ गया है यहाँ पर। ठीक है। Then we have King of Cups, Seven of Wands, Two of Wands, and then we have the High Priestess. Okay. All right. तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम यहाँ पर राशियाँ देख लेंगे। So we have Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, and Sagittarius. ठीक है, ये राशियाँ यहाँ पर फ़िलहाल निकल कर आ रही हैं और ये साइंस जो हैं ये आपके पार्टनर के या फिर थर्ड पार्टी के हो सकते हैं। ओके। तो इनका जो रिश्ता है वो यहाँ पर स्टैगनेंट नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है, मतलब इनका रिश्ता जो है इस रिश्ते के अंदर इनके इमोशंस जो हैं एक दूसरे को लेकर वो बहुत इंटैक्ट नहीं है, बदलते रहते हैं। इनका रिश्ता बदल रहा है, ठीक है, बदलता रहता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं यहाँ पर। ओके, अपने मूड के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से जो है इनके रिश्ते में जो है बदलाव, चेंजेस होते रहते हैं। ओके, कभी जो है आपके पार्टनर काफ़ी अच्छे से जो है रहते हैं इनके साथ में, थर्ड पार्टी के साथ में, ठीक है, बहुत नॉर्मल तरीके से चलते हैं। कभी कभी हो सकता है कि इनका मूड ठीक नहीं होता है या फिर कभी कभी अपनी मनमानी करते होंगे, ऐसा यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, थर्ड पार्टी की तरफ से यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी का कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के बहुत ज़्यादा प्रेशर में डाल रखा है इन्होंने। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन भी कहीं ना कहीं फ़ील करते हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। ओके, और ऐसा लग रहा है कि आए दिन कुछ ना कुछ जो है थर्ड पार्टी की तरफ से जो है आपके पर्सन के सामने कोई ना कोई डिमांड आने लग जाती है या फिर इनके सामने कोई ना कोई कंडीशन रख दी जाती है थर्ड पार्टी के द्वारा। अब आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा उब से गए हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये दबा दबा महसूस कर रहे हैं। ओके, इनको ऐसा लगने लग गया है कि एक ऐसा रिश्ता लगता है इनको, ये बस समहाउ कैसे भी करके जो है इस रिश्ते में बने हुए हैं। ठीक है, इनका मन नहीं है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। वो इंटरेस्ट जो है आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के अंदर से वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ओके, हो सकता है आउट ऑफ ड्यूटी की तरह, मे बी आउट ऑफ ऑब्लिगेशन हो सकता है, इसलिए इस रिश्ते में के अंदर बने हुए हों। तो बट ये है कि हाँ, मुझे लगता है कि ये चीज़ें एकदम से नहीं हुई हैं। आपके पर्सन का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहा है थर्ड पार्टी के अंदर एक टाइम पे, और शायद इस रिश्ते को शुरू करने वाले भी जो है यही थे। ठीक है, यही में भी हो सकता है इन्होंने ही प्रपोज़ किया हो और इन्होंने ही जो है सर्टेन एक्शंस या फिर डिसीजंस लिए हों इस रिश्ते को लेकर। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका साथ छोड़ के हो सकता है इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ में रहना शुरू कर दिया हो। ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि अपने घर से मूव आउट होके थर्ड पार्टी के पास में ज़्यादा रहने लग गए थे, ऐसा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। लेकिन इन्हीं के इमोशंस में जो है गिरावट आई है समय के साथ साथ। ठीक है,
अब इन्हीं का जो इंटरेस्ट जो एक टाइम पे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा रह चुका है, वही इंटरेस्ट जो है अब कल ऑलमोस्ट ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है, थर्ड पार्टी के अंदर। और ये मुझे लगता है ये एक बोर्डम की वजह से भी हो रहा है थोड़ा, ठीक है। आई फील दैट आपके पर्सन एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि शायद एक रिश्ते के अंदर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक एक इंसान के साथ में बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाते हैं, ठीक है। एक बोर्डम की स्थिति है आपके पर्सन के साथ में कि रिश्ता काफ़ी हो गया है, समय हो गया है, एक ही इंसान, वही बातें, वही चिक चिक। दूसरा ये चिक चिक भी है, चिक चिक ऐसे मतलब थर्ड पार्टी का बिहेवियर, ठीक है। बार बार आपके पार्टनर के सामने कोई ना कोई कंडीशन रख देना, कोई शर्त रख देना, कोई डिमांड्स वगैरह करना। कई बार इनकी जो डिमांड्स होती हैं बहुत ज़्यादा अनरीज़नेबल हो सकती हैं, ठीक है। तो वो है, सुख शांति मतलब नहीं दिख रही है यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ के अंदर, ठीक है। इस रिश्ते ने आपके पार्टनर की सुख शांति भंग कर रखी है। इन्हें कहीं ना कहीं ये भी लगता है आपके पार्टनर को इन्होंने थर्ड पार्टी का इतना साथ दिया, इनको इतना डिफेंड किया, इनको इतना जो है जब लोगों ने थर्ड इस रिश्ते के लोग खिलाफ गए तब जाके इन्होंने जो है इस रिश्ते को फिर भी जो है डिफेंड किया, इसका जो है इसकी साइड ली, पक्ष लिया। और अभी जो है कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि शायद जो भी इन्होंने किया वो कहीं ना कहीं व्यर्थ था, गलत था। ये शायद इंसान में भी थर्ड पार्टी या फिर ये रिश्ता वो सब चीज़ें डिज़र्व नहीं करता है या करती हैं, ऐसा आपके पार्टनर को हो सकता है लगता हो, ओके। तो ये यहाँ पर ऐसा है। यहाँ पर आई ऑल्सो फील दैट इन लोगों का रिश्ता जो है बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये दोनों के दोनों मुझे लगता है कुछ ना कुछ एक दूसरे से इन्होंने चीज़ें छुपाई हुई हैं या फिर कई चीज़ों को सीक्रेट रखा हुआ है। आपके पार्टनर की तरफ से भी ऐसा दिख रहा है और थर्ड पार्टी की तरफ से भी ऐसा हो सकता है। थर्ड पार्टी की जो एनर्जी है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस दिख रही है मुझे, ठीक है। ये थर्ड पर्सन जैसे दिखते हैं ऊपर से जैसा दिखाते हैं ऐसे हैं नहीं। और शायद यही जो है इसी धोखे में मुझे लगता है आपके पार्टनर आ गए। इन्होंने देखा कुछ और जबकि सामने वाला निकला कुछ और, ठीक है। अब शायद मे बी इनकी आंखें थोड़ी खुल रही हैं, इनको थोड़ा समझ में आ रहा है अभी इस रिश्ते के बारे में, इस इंसान के बारे में कि किस तरह के जो है इंसान के साथ में हैं, ओके। मैं तो यही बोलूँगा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जैसे को तैसा मिल गया है। आपके जैसे पार्टनर जो है इनकी जो है एक फ़ितरत है, ठीक है। इनका जो रिश्तों को लेकर जो इनका नज़रिया है, पर्सपेक्टिव है, सामने वाला भी इनको वैसा ही मिला है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है और देख लेते हैं थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन बनी हुई है। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए यहाँ पर एक कार्ड फ्लिप होके आया है विच इज़ 10 ऑफ कप्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है, लास्ट में, ओके। एयर साइन ऐड हुआ है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये राशियाँ यहाँ पर ऐड हुई हैं, ओके। देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आई फील दैट इन लोगों के बीच इनकी जो है इन्होंने शादी कर ली एक दूसरे से, ठीक है, शादी हो गई है। शादी के बाद में मुझे एक बच्चा भी दिख रहा है यहाँ पर, एक बच्चा हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, ओके। स्पेसिफिकली देखें तो एक बॉय और एक गर्ल की एनर्जी आ रही है, ठीक है। शादी के बाद से थर्ड पार्टी का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी हो गया है। थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा इस रिश्ते को ही डोमिनेट करके चल रहे हैं, थर्ड पर्सन। और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है इनको अफसोस होता है, इनको अब पछतावा होता है कि इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने इनके हाथ से क्या हो गया, इनके हाथ से बहुत बड़ी गलती हो गई, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये दुखी हैं मुझे लगता है इस रिश्ते में आने के बाद, स्पेशली शादी के बाद में तो दुखी दिख रहा है इंसान, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, इनको अफसोस होता है। हो सकता है कि कभी कभी इनके दिमाग के अंदर पुरानी बातें बहुत घूमती हैं, हो सकता है आपकी बातें कई इनके दिमाग में आती हों, आपकी कई बातें इनके दिमाग में आती हों, आपकी शायद वो बातें जब आप इनको सही डायरेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे थे, सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने आपकी नहीं सुनी, या मे बी किसी और ने भी हो सकता है इनके अंदर थोड़ी सी
इनको थोड़ा समझाने की कोशिश की हो लेकिन इन्होंने ना सुना हो। और यहाँ पर मुझे लगता है इन्होंने ज़िंदगी का बहुत बड़ा जो है एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, बहुत बड़ी भूल कर दी है, गलती कर दी है, ऐसा कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को लगता है। ठीक है। ये इनकी सिचुएशन एकदम ऐसी हो गई है कि ना ही इस रिश्ते से निकल पा रहे हैं और ना ही इस रिश्ते में चल पा रहे हैं। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है। ये जितना ज़्यादा जो है आप जब जब अपना स्टैंड लेने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर, जब जब अपनी किसी बात को रखने की कोशिश करते हैं या फिर अपनी मनमानी करने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है कि वो चीज़ें काम नहीं करती हैं। ठीक है। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से थर्ड पार्टी का जो है एक जो इनकी डोमिनेंस है वो यहाँ पर हावी हो जाती है। ठीक है। इनका कंट्रोल बना हुआ है, या फिर हो सकता है ये भी दिख रहा है मुझे, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर हमारे पास में है जो कि क्लियरली सेडक्शन की तरफ भी इशारा कर रहा है। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी शायद वो सब चीज़ें करके भी आपके पर्सन को अपनी तरफ जो है लुभाने की कोशिश करती हैं या करते हैं। ठीक है। सिड्यूस करते हैं इनको, या फिर किसी और तरीके से जो है इनको जो है कन्विंस करने में जो है कामयाब हो जाते हैं। ठीक है। और ये बहुत मोमेंटरीली है, ये कुछ ऐसा नहीं है, दिस इज़ नॉट रियली समथिंग परमानेंट के जो कि, क्योंकि आपके पार्टनर का ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर दिस बहुत खुश रहते हैं इस रिश्ते में, हमेशा इनके साथ में खुश हैं और इनको जो है अब और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। इनकी शायद खुशी थोड़ी देर के लिए होती है और उसके बाद में दोबारा से ये सब शुरू हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये हो रहा है, वही मैं बोल रहा था शुरू में कि एक ऐसी साइकिल यहाँ पर पैटर्न जो है क्रिएट हो गया है जो कि बनता है, मतलब रिश्ता बनता है, बिगड़ता है, फिर बनता है, फिर बिगड़ता है। ठीक है। आपके पार्टनर इनसे का जो है इनके साथ में इंटरेस्ट तो देखिए मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन ये है कि हाँ मोमेंटरली, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, टेम्परेरी कभी कभी ऐसे ऐसे फेजेस होते हैं बीच में जहाँ पर ये इनके साथ में जो है जुड़े हुए होते हैं लाइक कहीं घूमना फिरना या फिर इनके लिए चीज़ों को करना। ठीक है। और कई बार ऐसा होता है, ऐसे ऐसे फेजेस होते हैं, सिचुएशंस होती हैं वेरन जहाँ पर आपके पार्टनर बहुत अकेला अकेला महसूस करते हैं। ठीक है। जहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड फील करते हैं थर्ड पार्टी के साथ में। तो उस तरीके का पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हुआ पड़ा है। ठीक है। ये पैटर्न तब तक ब्रेक नहीं होगा जब तक आपके पार्टनर कुछ करेंगे नहीं। जब तक ये कुछ नहीं करेंगे तब तक ऑब्वियसली चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी, क्योंकि थर्ड पार्टी का, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इनका डोमिनेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर। इनका आप बातों से बोल लीजिए, इनकी मैनिपुलेशन आप बोल सकते हैं, मैनिपुलेट भी करते हैं आपके पर्सन को। ठीक है। और आपके पार्टनर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी मैनिपुलेशन में कभी कभी आते हैं और कभी कभी नहीं भी आते हैं। ठीक है। बट थर्ड पार्टी डेफिनेटली नोज़, इनको ज़रूर से पता है कि आपके पार्टनर को कंट्रोल में कैसे करना है। ठीक है। किस तरीके से करना है, क्या कौन सी ट्रिक इन पे काम करेगी, कौन सी ट्रिक इन पे काम नहीं करेगी, इतना आपके पर्सन को इन्होंने अब ऑब्ज़र्व कर किया है, इतना जान लिया है, पहचान लिया है। ठीक है। सो यहाँ पर ये है, अगर आपके पार्टनर को अपनी स्थिति बदलनी है, जो कि ऑब्वियसली बदलना चाहते हैं, तो इन्हें कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो होगा नहीं। दूसरा ये भी है कि कहीं ना कहीं इन लोगों का एक इनकी जो कार्मिक जर्नी है वो अभी बची हुई है। ठीक है। तो जब तक वो जर्नी कंप्लीट नहीं होगी, ये दोनों के दोनों साथ में ही रहेंगे और आपके पार्टनर की सफरिंग कहीं ना कहीं जो है बनी रहेगी। ओके। हो सकता है कि टेम्प्रेरी बेसिस के लिए कहीं ना कहीं ना थोड़ा सुकून भी मिले, बट वो सुकून ज़्यादा समय नहीं टिकने वाला। ओके। तो ये जर्नी अभी इसमें अभी टाइम है इन दोनों की जर्नी में, इनकी जर्नी जो है अभी आगे और चलेगी फ़िलहाल के लिए, लेकिन जब तक चलेगी मैं ये देख पा रहा हूँ इसमें कोई प्यार नहीं है, इसमें सफरिंग ज़्यादा है, परेशानियाँ, दुख हैं, लड़ाई हैं, झगड़े हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा हैं। तो काफ़ी टॉक्सिक एनवायरनमेंट दिख रहा है इनके रिलेशनशिप का। ठीक है। बाकी आप अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके चलिए। ठीक है। अपनी ग्रोथ पे, अपने करियर पे, काम पे ध्यान दो। ओके। आपके पार्टनर को मैंने जैसे बताया था, इनको जैसे को तैसा इनके साथ में हो रहा है, कहीं ना कहीं जैसे खुद हैं वैसा ही जो है पार्टनर भी इनको मिल गया है, और उसी के थ्रू से ही कहीं ना कहीं इनको चीज़ें जो है इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो हो रही हैं।
ठीक है। जहाँ तक बात है थर्ड पार्टी की, सो वी कैन डेफिनेटली सी, साफ साफ दिख रहा है कि थर्ड पार्टी भी कोई यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अपने लिए गलत कर्म ये भी जो है इन्होंने ये जो है क्रिएट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सब कुछ जानते हुए भी जो है इन्होंने आपके पार्टनर के साथ में जो है शादी की है। ठीक है, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट एथिकल, जो कि एथिकल नहीं है, सही नहीं है। तो यहाँ पर मुझे लगता है इनको भी आने वाले समय में इनका भी कहीं ना कहीं अपने तरीके से हिसाब होगा। ठीक है, बाकी अगेन आपको जो है कोशिश करनी है कि आप इन सब ट्रबल से जो है, ये भी जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इनकी आपस की हैं, इनसे आप अपने आप को दूर रखने की कोशिश करो जितना हो सके। ठीक है, सो दैट्स इट गाइज़, ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको कोई ना कोई क्लैरिटी मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।